जी आपकी कौन थी और क्या आपको जानकारी है? उनकी मौत से जुड़े बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं, क्या कहना चाहेंगे? निशा नापित मेरी बहन है, छोटी बहन, और जो यहाँ ट्रांसफ़र होकर एसडीएम के प्रमोट होकर आई थी। टिंडोरी तहसील में ज़िले में ज्वाइन किया था और फिर इसके बाद शहपुरा आ गई थी। तो मुझे कल ही सूचना बजे के आसपास लगातार कॉल आ रहे थे। फिर अननोन समझ के हमने इग्नोर किया। फिर अचानक लगा कि नहीं, उठाना चाहिए, लगातार कॉल आ रहे हैं। तो जब कॉल आया तो हमने उठाया और उसके बाद डायरेक्ट ही पुलिस थाने से सूचना दी गई कि आप निशा नापित की सिस्टर हैं। निशा नापित जो एसडीएम है वो अब नहीं रही। ये खबर जैसे ही हमें मिली हम बहुत ही शॉक्ड हो गए और बोले जो भी कारण है आपको यहाँ आइए आप। मनीष शर्मा कौन है, किस तरह का काम करते थे, कैसे उनसे शादी कब हुई थी? मनीष शर्मा एक बेरोज़गार व्यक्ति है, ग्वालियर का रहने वाला है और शादी.com मैट्रिमोनी के ज़रिए दोनों की बातचीत हुई और फिर मुलाकात हुई और इस तरह से उनकी शादी हुई। लेकिन शादी में निशा नापित ने हमें नहीं बुलाया, वो हमें बिना बताए शादी हुई गायत्री मंदिर में, मंडला में। अच्छा, उनकी प्रॉपर्टी से जुड़े बहुत सारी चीज़ें जानकारी लग रही हैं। इनके नाम से कुछ था कि ये लगातार प्रयास कर रहे थे मनीष शर्मा का शुरू से ही मकसद था पैसा ऐंठना, और वो जब शादी हुई तो वो उसी समय से ही लगातार उसने दूसरे तीसरे दिन से ही कि मुझे बेरोज़गार हूँ, मुझे काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे दो। और आगे जाकर उसने लोन लेकर उसको पैसे भी दिए हैं 5 लाख करीबन, और भी दिए होंगे जिसकी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी जानकारी बैंक से मिल सकती है। इस तरह की जानकारी होती थी तो घटना की आपको फ़ोन करके बताती थी कि हाँ, मुझे हमेशा मनीष शर्मा लगातार इनके संपर्क में नहीं रहे। 2-3 दिन रुकते थे, आते थे, उसके बाद फिर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कभी महीना भर गायब रहते थे। और बस देखा जा रहा है कि इनके नाम नहीं थे मनीष। हाँ, तो विवाद की स्थिति इसलिए नहीं आई कि इनकी जो शुरुआत से ही जब झगड़ा शुरू हो गया, इनका आपस में विवाद शुरू हो गया, और तो ये कि तो फिर इसने दस्तावेज में नाम नहीं डाला कि संबंध जब हमारे अच्छे होंगे, जब ये हमारे साथ लगातार साथ रहेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। तो मारपीट की जो घटना घटती थी, कितनी बार फ़ोन किया आपको निशा ने? मारपीट मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना ज़रूर थी, और हर बार ही बताती थी। जब भी वो आता था हर बार वो तनावग्रस्त करके ही जाता था, और हर बार उसकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, पैसे की। कुछ पैसा वो देती थी, आने जाने का किराया देती थी, और शायद कोई जो भी वहाँ काम कर रहा था, जो भी इसके लिए, हमेशा वो पैसे लेके ही जाता था। अच्छा, क्या लगता है पहले भी कोई घटना सामने आई? इसके पहले डिंडोरी में भी इस तरह की कोई आई थी, और उसने हमको बताया नेक्स्ट डे कि कल मतलब क्या हुआ ये नहीं बताया, बस ये बताया कि मेरी कल जान जाते जाते बची है। इस तरह के आप यहाँ पहुँची, घर भी गई होंगी, इस तरह के क्या हालात दिखे घर में? जब ने उसका शव देखा हॉस्पिटल में, इसके बाद मॉर्चरी लेके गए। इसके बाद जब हम उनके घर गए तो बहुत उनके कमरे में चादर नहीं था बिस्तर पे, और फिर जो टीम साथ में गई थी, फॉरेंसिक टीम, उन्होंने उसकी खोजबीन की तो बेडशीट और तकिए में सब में स्टेन पाए गए, और कपड़े कुछ सूखे दिखाई दिए, और कुछ कपड़े फिर खोजने पे कि तकिया के कवर में भी स्टेन पाए गए, और फिर खोजा गया कि तकिया कहाँ है, तो वो वॉशिंग मशीन में उसके पहने हुए कपड़े और तकिया वॉशिंग मशीन में डूबा हुआ मिला। क्या मुझे पूर्ण रूपेण आशंका है कि मनीष शर्मा ने उसकी हत्या की है। बॉडी में कुछ निशान दिखे क्या? हाँ, उसकी बॉडी में, उसके चेहरे पे एक तरफ स्वेलिंग थी और खरोंच का निशान था, और उसके लेफ्ट हैंड में पूरी नसें उभरी हुई दिख रही थी, नीली थी, उसके ओंठ नीला काला पड़ गया था, और जीभ जो है उसके दांतों के बीच आ गई थी और आंखें बंद थी। क्या मांग कर रहे हैं? तो मैं यही मांग कर रही हूँ कि वो जो, अगर इसने ही ये कृत्य किया है जैसा प्रतीत हो रहा है, तो आप मेरी बहन को भी न्याय दिलाएं और न्यायिक जांच हो, सही तरीके से हो, और अपराधी को उसके करनी का दंड मिले। जांच में है, मनीषा टीम है, और पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। जैसे पीएम रिपोर्ट आती है तो उसके आधार पे फिर हम लोग कुछ कंक्लूजन भी बोल पाएंगे। किस तरीके का संदिग्ध लग रहा है?
पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी संदिग्धता के बारे में बताऊंगा। सर बॉडी में जैसे कि सूत्र बता रहे हैं चोट के निशान हैं और जो निशान घर में भी थे आवास में, कुछ छुपाने की तथ्य छुपाने का प्रयास किया गया है, वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े डाले गए हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। ये एक बार वो पंचनामा रिपोर्ट पूरी तरह जब आ जाएगी उसके बाद हम उसको स्पष्ट तौर पर बता पाएंगे। अभी सर जानकारी लग रही है कि उनके जो पति हैं एसडीएम मैडम के, वो तबीयत उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाया है, हॉस्पिटल में भर्ती है। एहतियात के तौर पे क्योंकि रात भर के लगे हुए हैं और उन्हें नींद भी हो नहीं करी है, वो सब नहीं करा, एहतियात के तौर पर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की निगरानी में। डॉक्टर का कहना है कि 4-5 घंटे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, ब्रॉड डेथ उनको लाया गया। ब्रॉड डेथ के बारे में जानकारी है, ब्रॉड डेथ डॉक्टर ने पंचनामे में हमको दिया है, 5-6 घंटे पहले वाली बात का खुलासा अभी नहीं किया है। सर अमूमन जो जानकारी इनके पति के द्वारा क्या बताई गई थी पुलिस को या प्रशासन को, कलेक्टर साहब आप लोग कल दोनों थे, किस तरह की जानकारी दी गई थी, क्या किस तरह के स्वास्थ्य गड़बड़ था, क्या था? उन्होंने बताया कि इनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता था, खांसी की दिक्कत रहती थी।